हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे निफ्टी ट्रेडिंग के बारे में, या फिर हम देखेंगे स्टॉक ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी। ठीक है, कोई भी स्टॉक या कोई भी आप अंडरलाइंग एसेट ले लीजिए, उसके ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा कोर कंसेप्ट ये होगा कि हम आज देखेंगे कि कैसे लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड करते हैं। और पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो होता क्या है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम उसमें ट्रेड लेते हैं और क्या क्या लोगों का मिथ होता है, क्या क्या मिसकंसेप्शन होता है। हम उसको भी आज स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से देखकर ट्रेड लेते हैं और हम उससे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं बोर्ड पर। ठीक है, मैंने सब ब्लैक बोर्ड ओपन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर लेवल को अगर मैंने मार्क किया कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो अभी लोगों का सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है। अगर आप देखेंगे कि किसी को अगर ट्रेड लेना है तो किसी से भी आप पूछेंगे तो बोलेंगे यार रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, इसको सपोर्ट है, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ऊपर से आएगा। लेकिन ये ठीक है, ये सच्चाई है, बट पूरी तरीके से सच नहीं होता है, क्योंकि इतना ही अगर सिंपल होता तो हर कोई आप देख सकते हो कि वो ब्रेक कर रहा है तो हम वहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, इसके पीछे कुछ स्टडी करना पड़ता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहां पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो प्राइस है, ठीक है, रेजिस्टेंस दो तरीके से बनता है। ठीक है, दो तरीके से बनता है। एक होता है आपका ओपन इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका प्राइसिंग एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन जो होता है, मतलब कि आप अगर देखोगे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, ऐसे यहाँ पर इसको टच करके अगेन ऐसा आ रहा है, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, फिर ऐसे रिटर्न आ रहा है, ऐसे ऐसे करके मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइसिंग एक्शन की वजह से मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर लेवल को एक स्टॉक ने 2-3 बार रिस्पेक्ट किया है, तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं OI के बेस पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो भी ये लेवल रहेगा, मान लीजिए कि ये निफ्टी का 24,000 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, OI। ठीक है, OI किसका रहेगा, आपका कॉल राइटर्स का होगा। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बनाए हैं जो ये चाहते हैं कि मार्केट इसके नीचे रहे और ताकि उनको फायदा हो सके। अगर इसके नीचे अगर घूमेगा तो ऑप्शन सेलर्स को काफी फायदा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इतना ही सिंपल नहीं होता है कि आपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखा, उसको ब्रेकआउट कर लिया और वहां पे आप तुरंत जाके आपने ट्रेड बनाया। ठीक है, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप देखिए, वहां पे राइटर्स ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, क्योंकि राइटर्स आप देखोगे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर ही अपना पोजीशन बनाते हैं। वो रैंडमली कहीं पर बीच में जाके सेल नहीं करते हैं। अगर रैंडमली बीच में कहीं पर सेल कर दे, कुछ आप देखेंगे स्ट्रैडल बनाएंगे और बहुत दूर का जनरली ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, या फिर कोई नौसिखिया होगा जिसने नया नया अगर कोई आया है, जिसको मतलब जिसको पता नहीं कि ऑप्शन कहाँ पर राइट किया जाता है, तो कहीं पर वो बीच में राइट करके फंस सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है आप देखोगे, वहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता है कि हम वहाँ पे कोई एक ब्रेकआउट पे ट्रेड ले ले या ब्रेकडाउन पे, वहाँ पे राइटर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। हमें यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी ऑलवेज। जब भी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑलवेज आपका एक व्यू होना चाहिए, आपका व्यू होना चाहिए। अभी व्यू इसलिए होना चाहिए, व्यू आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट या मार्केट डेटा के हिसाब से होना चाहिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारे हिसाब से काम नहीं करता, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। तो हमें डेटा रीड करना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट का व्यू क्या है, कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि एक व्यू होना चाहिए, व्यू इन द सेंस कि मार्केट वोलेटाइल है। ठीक है, ये तो सीधा आपको IV से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कि IV बहुत ज्यादा है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वोलेटाइल है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन हम उसका एक आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डायरेक्शन किस तरफ से हो सकता है, तो हम ये OI के डेटा से, फ्यूचर OI के डेटा से हम यहाँ पर इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पीछे कुछ डेटा बैकिंग होती है, तो अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क भी कर लेते हैं और यहाँ पर डेटा अगर बैकिंग होती है, तो कुछ प्राइसिंग एक्शन लेकर हम वहाँ पर एक
ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। सिंपल ट्रेड सेटअप ये होता है कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर गया, ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे राइटर्स है, अभी सिंपली कितनी बार आप देखोगे ब्रेक करके वो ऊपर नहीं जाता, वापस से रिटर्न आ जाता है, वापस से वो रिटर्न आ जाता है, ठीक है। रीजन यहाँ पर ये होता है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो वहाँ पर पोजीशन बने हुए और भी एडिशन होता रहता है, और भी एडिशन यहाँ पर होता रहता है, ठीक है। तो राइटर्स बहुत ज़्यादा है, बाय बाय करते रहते हैं, राइट करते रहते हैं, वहाँ पर राइटर्स ज़्यादा हावी हो जाते हैं, इसकी वजह से ये नीचे गिरना शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर ओवाई के डेटा के हिसाब से अगर मेरा एक व्यू नहीं है कि मार्केट एक बुलिश रह सकता है या बैरिश रह सकता है, तब तक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, तब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर राइटर्स हावी होते हैं, तो राइटर्स को ट्रैप करने के लिए, उनका पोजीशन जो ब्रेक करने के लिए आपके पीछे बहुत बड़ी एक स्ट्रांग बैकिंग होना चाहिए, जो कि आपको फ्यूचर डेटा से ही आ सकती है। तो अगर मैंने फ्यूचर डेटा को अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर डेटा मुझे ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडाइसेस में यहाँ पर बुलिशनेस ही है, तो मैं उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। मैं ये देखूंगा कि अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा तो मुझे कहाँ पर मिल सकता है। इवन मैं इसमें ये भी देख सकता हूँ कि सपोर्ट पे अगर आ रहा है बट उस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी भी बुलिशनेस है, तो सपोर्ट पे आके यहाँ पे कोई आप देखोगे जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, जो हमने एक बार डिस्कस किया था कैंडलस्टिक पैटर्न में कि मॉर्निंग स्टार यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर फिर जो हम लोग बोलते हैं कि उल्टा हैमर बन रहा है, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ का सपोर्ट हो रहा है, और आपको ये देखेंगे कि जो फ्यूचर ओवाई है उसमें पूरी तरीके से लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से कैंडलस्टिक का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, और पुट राइटर्स भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये आपको 3 जगह से आपको कंफर्मेशन मिलता है, जिसके वजह से आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। तो एक अलोन आप देखोगे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर हम उसमें ट्रेड बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, बिकॉज कई बार वो ब्रेकआउट फेल होता है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमें एक्चुअली इसमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, और सपोर्ट को देख रहा हूँ, और उसके हिसाब से मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। डायरेक्शन आइडेंटिफाई किससे होगा, फ्यूचर ओवाई से होगा, ठीक है। फिर मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करूंगा, ठीक है। उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं देखूंगा कि कोई पैटर्न्स या कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ बन रहा है कि नहीं, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ बन रहा है कि नहीं। अगर मैंने कोई रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव करके गया, यहाँ पे मान लीजिए पियर्सिंग कैंडल ऐसे बन रही है, या फिर आप देख सकते हो कि कोई इवनिंग स्टार वहाँ पर बन रहा है, तो ये मेरा एक कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, कैंडलस्टिक, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, पुट का ओवाई देख सकते हैं, आई एम सॉरी, कॉल का ओवाई देख सकते हैं, ठीक है। कॉल का ओवाई और पुट का ओवाई भी हम देख सकते हैं कि पुट राइटर्स वहाँ पर कितने हैं, कॉल राइटर्स वहाँ पर कितने हैं। तो मान लीजिए कॉल राइटर्स वहाँ पर हैं, ठीक है, और वो पोजीशन वहाँ पर एडअप करते जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ से नीचे आ सकता है। अगर वहाँ पर देखोगे वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, कॉल राइटर्स का पोजीशन वहाँ पर एग्जिट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट करेगा एक यहाँ पर ऐसे लगा के मैं ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है। सिंपल सा बात है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है ताकि आपका कन्विक्शन रेट अच्छे से इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से मैं किसी स्टॉक को एनालाइज करके उसमें मैं कैसे ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं एप्लीकेशन में, हमारा कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रैक में जाऊँगा। फ्यूचर्स ओवाई आप देख रहे हैं, इसमें बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, जैसे मैंने कहा कि मुझे डायरेक्शन पता करने के लिए ऑलवेज मुझे फ्यूचर डेटा लगेगा, तो मैंने फ्यूचर डेटा मैंने ओपन किया है। इसमें मैं देखता हूँ अभी ये इंट्राडे के बेस पर चल रहा है, ठीक है। सो इसमें अभी मान लीजिए कि मुझे बुलिश वाला ही लेना है, ठीक है, मैं बुलिश वाला ले सकता हूँ, लेकिन अगर इंट्राडे के हिसाब से जा रहा हूँ तो गो विद द मार्केट। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप है। तो मैं देखूंगा कि नीचे की ओर कौन सा ट्रेड जा रहा है, नीचे की ओर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। तो शॉर्ट बिल्टअप में देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे सारे इंडाइसेस नीचे जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो SDFC, LTIM,
ठीक है, नौकरी, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस सब मुझे नीचे दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बजाज फाइनेंस को देखता हूँ। ठीक है, बजाज फाइनेंस मुझे शॉर्ट बिल्टअप यहाँ दिख रहा है। अब बजाज फाइनेंस का मैं साइकिल एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, साइकिल देखना इसलिए जरूरी है कि वो पिछले 10-15 दिन 20 दिन में कितना उसका शॉर्ट बिल्टअप है, क्या उसका ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा बजाज फाइनेंस को। तो यहाँ पर देखिए बजाज फाइनेंस, मुझे ये रहा बजाज फाइनेंस, आप देख सकते हो आज के दिन यहाँ पर 11 तारीख है, तो आज यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप है, कल लॉन्ग अनवाइंडिंग था, फिर अगेन शॉर्ट बिल्टअप है, शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट बिल्टअप है, उसके पहले लॉन्ग बिल्टअप था, उसके पहले शॉर्ट बिल्टअप था। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादातर यहाँ पर मेरा शॉर्ट बिल्टअप है। ठीक है, और लॉन्ग बिल्टअप भी है, लेकिन ज़्यादातर मेरा यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसका नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं अगर इसमें मुझे ट्रेड बनाना होगा तो मैं नीचे की तरफ बनाऊंगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो या तो सपोर्ट को नीचे ब्रेक करे, जहाँ पर सपोर्ट को नीचे ब्रेक करेगा वहाँ पर मैं अपना डेटा चेक करूँगा, कुछ प्राइसिंग एक्शन चेक करूँगा, ट्रेड बना सकता हूँ। सिमिलरली अगर वो रेजिस्टेंस पर जाता है, रेजिस्टेंस से वहाँ से टकरा के अगर नीचे आने की कोशिश करता है, सस्टेन नहीं करता है, डेटा उसके साथ बैक नहीं कर रहा, तो मैं वहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं बजाज फाइनेंस। अभी मैंने ये देख लिया, अभी बजाज फाइनेंस का मार्क करेंगे कि किस तरीके से उसका चार्ट कह रहा है। ठीक है, तो हमने बजाज फाइनेंस मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले यहाँ पर थोड़ा पीछे डेटा हम जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, तो अगर मैं लाइनअप में मार्क करता हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि एक प्राइस को यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जिसको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ और थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हो मैंने मार्क किया है कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, आई एम सॉरी मेरा सपोर्ट है, जिसको आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 बार यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट किया है और वहाँ से नीचे आने की कोशिश भी की है इसने। ठीक है, अभी सिमिलरली मैं काम करूँगा कि ये पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, आपने देखा कि इसको किस तरीके से नीचे ब्रेक डाउन किया। ऑलराइट, ब्रेक डाउन किया यहाँ पे 4 तारीख की बात है, और 4 तारीख को मुझे इतना अच्छा इसने यहाँ पर सेटअप दिया। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसको रजिस्ट करके जो मैंने आपसे कह रहा था कि उल्टा हैमर का सिस्टम बनेगा, और वहाँ पे मुझे किस तरीके से इसने यहाँ पर ट्रेड मुझे दिया है। ठीक है, सो इसको हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, तो देख सकते हो कैसे यहाँ पर पूरे तरीके से नीचे इसने मुझे ट्रेड दिया है। अभी मैं ये देखूंगा कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उसने कोई सेटअप उसने बनाया है कि नहीं, इन द सेंस कोई उसने सपोर्ट बनाया है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर लेवल को 2-3 बार अगर रिस्पेक्ट किया हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर बाउंस बैक किया है, यहाँ पर भी बाउंस बैक किया, यहाँ पर भी बाउंस बैक किया, और यहाँ पर भी इसने बाउंस बैक किया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैंने सपोर्ट यहाँ पर बनाया। ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट। यस, कोऑर्डिनेट्स है इसका अराउंड 7060। ओके, सो 7060 कर लेते हैं। ठीक है, टू बी एग्जैक्ट, सो 7060। ओके, तो 7060 थोड़ा सा आप देख सकते हो थोड़ा नीचे बना, बट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि कैसे इस पर्टिकुलर लेवल को बार बार उसने रिस्पेक्ट किया है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ यहाँ पे, बट सिंस थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे 7060 थोड़ा 6265 कर लेते हैं। ठीक है, 7065। ओके, ऑलराइट, ठीक है, 65 ये ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए कि कैसे एक बहुत ही खूबसूरत इसने सपोर्ट यहाँ पर बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की मैं कोशिश करूँ, ठीक है, यहाँ पे
अगर ट्रेड लेने की कोशिश करूं तो मैं कैसे ले सकता हूं, जरा हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि मुझे कोई एक प्राइसिंग एक्शन चाहिए और साथ में मुझे यहाँ पर डेटा भी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं प्राइसिंग एक्शन देख लेता हूँ, फिर हम यहाँ पर डेटा से देखेंगे कि डेटा किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर रेजिस्ट करके वापस से ऊपर गया और पूरे तरीके से इसको पियर्स किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कोई प्राइसिंग एक्शन मेरा अच्छे से बना हुआ है, ठीक है, तो एक छोटा सा मुझे एक रिवर्सल मिला हुआ है। ठीक है, अभी वो ज़्यादा कन्विक्शन वाला तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो खैर अगर मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा तो चलेगा। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे ट्रेड एक अच्छा बना हुआ है, ये पूरी तरीके से पियर्सिंग पैटर्न है। ठीक है, पूरे तरीके से पियर्सिंग यहाँ पर बना हुआ है। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे कोई पियर्सिंग यहाँ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पर पियर्सिंग बनता हुआ नहीं दिख रहा है और वहाँ से आप देख सकते हो ज़्यादा ऊपर गया भी नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं देखूंगा कि मुझे नीचे की तरफ कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। ठीक है, सो अगर मैंने देखा कि यहाँ पर सपोर्ट को यहाँ पर नीचे ब्रेक किया, ठीक है, सपोर्ट को यहाँ पर नीचे ब्रेक किया, अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो मुझे इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा लेटेस्ट स्विंग में बोलूँ तो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा कि मुझे अगर एक छोटा स्टॉप लॉस के हिसाब से चाहिए तो मैं एक बार रिट्रेस का वेट करूँगा कि रिट्रेस के यहाँ पर मुझे ट्रेड मिले, तब जाके अगर वहाँ पर कोई स्विंग हाई बनाता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर वापस से यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ पर मेरा स्विंग बनाया। ठीक है, अभी यहाँ पर पहले वाला स्विंग हाई मेरा यहाँ पर था, राइट नाउ यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड लिया तो मुझे यहाँ पूरा नीचे तक फ्लो मिला हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कोई एक शॉर्ट पोजीशन अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, ये मेरा स्टॉप लॉस है। 1:2 का रेशो मैं रखता हूँ हमेशा, तो यहाँ पर देखिए 1:2 का रेशो आपको क्लियरली मिला हुआ है। ये आज का ट्रेड। ठीक है, सो अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करें तो सिर्फ उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना पड़ता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर सपोर्ट मार्क किया और कैसे मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया, अभी इसके साथ मैंने आपको कोई प्राइसिंग एक्शन टेक्निक बताई। अभी हम इस पर देखेंगे कि डेटा इस पर क्या कह रहा है। तो मैं जाऊँगा ट्रैक पर, ट्रैक में ओपन करूँगा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और हम देख रहे थे बजाज फाइनेंस। सो लेट अस चेक बजाज फाइनेंस। हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि किस तरीके से हम वहाँ पर लेवल्स को हम देखते हैं। ठीक है, सो अभी करंट प्राइस आप देख सकते हो 6961 इसका प्राइस चल रहा है, और मैं ये देखूंगा कि कहाँ पर मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला था जहाँ से वो नीचे वापस से आ गया। ठीक है, तो 7060 की बात हो रही थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, आप देख सकते हो 7050। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे पुट राइटर्स जो हैं वहाँ पे उनका सब्ट्रैक्शन हुआ है और कॉल राइटर्स में एडिशन हुआ है। कॉल राइटर्स आप देख सकते हो 30,000 अप्रॉक्स 30,000 वहाँ पर एडिशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुट का डेटा है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर बता रहा है, आई मीन यहाँ पर जो राइटर्स का डेटा है वो भी आपको क्लियर बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस की और जो राइटर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर आप देखोगे जो पुट राइटर्स हैं वो वहाँ पर कम होते जा रहे हैं। तो किसी भी एक सपोर्ट पे पुट राइटर्स जब हटना शुरू करते हैं तो आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से ये नीचे जा सकता है, वो सपोर्ट वीक हो रहा है। ठीक है, सो बजाज फाइनेंस यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने देखा। ठीक है, तो 7060 का हम देख रहे थे, तो उसके आसपास वाला हम देखेंगे तो 7050 यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं 7050 के यहाँ पर अगर मैं डेटा देख रहा हूँ तो वहाँ पर आपको दिख रहा है कि 68,000 कॉल राइटर्स हैं और 82,000 पुट राइटर्स हैं, जिसमें आप देखोगे 13,000 वहाँ से माइनस हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप ये देखिए कि एडिशन कहाँ पर हो रहा है, सब्ट्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हम नंबर वाइज नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पुट राइटर्स है उनमें एक फियर आया हुआ है कि ये नीचे जा सकता है और जिसके वजह से उनको लॉस ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा, इसलिए वहाँ पर क्या करेंगे, वो एग्जिट करना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से वहाँ से अगर उन्होंने एग्जिट किया है तो किस तरीके से अभी आप देख सकते हो वो 6960 तक वहाँ पर इसका प्राइस आया हुआ है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 100 पॉइंट्स पर वो एक मूवमेंट हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज करके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके
आप एक अच्छा ट्रेड उसमें बना सकते हो। ठीक है, उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आप कभी भी किसी भी स्टॉक का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, सबसे पहला हमें उसमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं फीचर वाइज से मैंने आपको बताया। फिर आप उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करिए। मार्क करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक हमने प्राइसिंग बेस पे बनाया और एक हमने ओवाई के इस पे ओवाई के डेटा के हिसाब से बनाया। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न से थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, आप 2 ही 4 को देखिए। ठीक है, और उसी में आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, उसी के बाद आप देखोगे कि जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स हैं उनका ओआई चेक करना जरूरी है कि वहाँ पर क्या हलचल चल रही है, और उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट का फ्लो किस तरफ हो सकता है और हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर हम एक कैसे ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, कैसे उसमें ट्रेड ले सकते हैं। राइट, एंड और भी स्टॉक को आप यूज़ करके इसमें एनालाइज कर सकते हो, और फ्यूचर साइकिल पर आप जाके कैसे एक स्टॉक का डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो हमने कुछ 3-4 चीज़ें सीखी। ठीक है, सो इस तरीके से आप सेटअप बनाइए और इस तरीके से आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।